चलिए प्रार्थना के द्वारा अपने सत्र का आरंभ करते हैं। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। सभी लोग एक गहरा लंबा श्वास भरेंगे। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। धीरे से सभी वापस आएंगे। सभी को नमस्ते, सभी को प्रणाम। तो आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर कल के सेशन में से आपके कुछ डाउट है तो जी नमस्ते मैम। जी नमस्ते, सभी को नमस्ते, हरिओम। तो आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हम स्केलेटल सिस्टम को डिस्कस करेंगे। तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। ओके, बताइएगा। सभी लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन को? यस मैम। ओके, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम से हम समझते हैं क्या होता है। अगर हम हिंदी में बोलेंगे तो मैम अस्थि, हड्डी वाला जो अस्थियों वाला मैम कंकाल तंत्र। हमारी कंकाल बॉडी को तंत्र। प्रोटेक्शन मिलती है। जी जी जी, कंकाल तंत्र कहेंगे या हम क्या कहेंगे, अस्थि तंत्र भी कहेंगे। तो जो स्केलेटल सिस्टम है या अस्थि तंत्र है, किससे उसका निर्माण होता है? हमारी शरीर में हड्डियों से। तो ये है हमारे शरीर में अस्थियां या कंकाल तंत्र। बोन, जो कि अस्थियां होती हैं या हड्डियां होती हैं, उन्हीं से मिलकर हमारा शरीर का ये वाला जो है संस्थान बनता है, ये सिस्टम बनता है। और बोन हमने पढ़ा था, बोन हमारा किस प्रकार का टिश्यू होता है? एनीवन, कोई बताएंगे? बोन हमारा किस तरह का टिश्यू था, हमने पढ़ा था? कनेक्टिव। यस, वेरी गुड। एंड दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू ऑल्सो। सबसे स्ट्रॉन्ग जो होता है वो है हमारा कनेक्टिव टिश्यू, है हमारी हड्डियां, हमारी बोन। तो अगर हम अपने शरीर में जितनी भी हड्डियां हैं उनको अगर गिनती में उनकी गिनती करी जाएगी तो लगभग जो है हमारे शरीर में 206 हड्डियां हैं। और बच्चों में थोड़ी सी ज्यादा होती है, क्योंकि बच्चों की जब हड्डियां पूरी एक ही रूप में नहीं बनती हैं, वो पहले बहुत सॉफ्ट स्ट्रक्चर में बनती है जिसको कार्टिलेज बोलते हैं। धीरे धीरे हार्ड होते होते फिर वो पूरी जो है उनकी रूपरेखा बनती है। तो जब जो एक वयस्क होता है, एक एडल्ट होता है, उसमें जितनी हमारी हड्डियां होती हैं वो होती है 206। और सभी हड्डियां जो है हमारी एक अपने जो बंधी हुई होती हैं कुछ फाइबर्स के द्वारा, उनको हम बोन्स फाइब्रस टिश्यू भी कहते हैं। तो जो हमारी हड्डियां जो बनती हैं, जो हम इन हड्डियों के बारे में जब हम जो भी पढ़ते हैं, अगर उनके हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, उनकी बनावट के बारे में पढ़ते हैं, या उनकी बीमारियों के डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ते हैं, उनके ट्रीटमेंट की जो पूरी स्टडी जो कहलाती है वो कहलाती है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियो मीन्स बोन और लॉजी मीन्स स्टडी। स्टडी ऑफ बोन्स इज नोन एज द ऑस्टियोलॉजी, जो कि यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं वैसे बता रही हूँ। तो ऑस्टियो का मतलब बोन और लॉगस का मतलब स्टडी होता है। तो ऑस्टियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द बोन्स। तो हमारे शरीर में हड्डियां अनेक अनेक प्रकार की होती हैं। तो जहां पे भी दो हड्डियों का मिलती हैं, आप देख रहे होगे ना, कोई भी हमारे शरीर में ऐसे पार्ट नहीं है जहाँ पे हड्डी आपस में ना मिल रही हो। तो सभी हड्डी एक दूसरे से जो मिलके एक ढांचा बनाती हैं, तो वो हमारे शरीर को जो एक शेप देता है और एक स्ट्रक्चर देता है और एक फ्रेम बनाता है हमारी बॉडी का। अगर हड्डियां नहीं होंगी तो क्या होगा? हमारी त्वचा, हमारी मांसपेशी जो कि एक तरह के सॉफ्ट होते हैं, वो तो ऐसे ही ढह जाएंगे, है ना। जैसे आप देखते होंगे जब कोई बिल्डिंग बनती है
तो हम क्या उसमें पिलर्स बनाते हैं ना, ताकि वो ढांचा बहुत अच्छे से मजबूती के साथ खड़ा रहे। उसके अंदर हम लोहे के जो है सरिये भी लगाते हैं। तो ये एक तरह से आप वही सोचोगे कि हमारा अस्थि तंत्र हमारे शरीर को जो है एक फ्रेम देता है, हमारे एक बनावट देता है, जिससे कि हमारा शरीर जो है वो टिका रहे, खड़ा भी रहे। तो हमारे शरीर में जो जहाँ पे भी हड्डियां मिलती हैं, तो उनके जो एंड होते हैं उस पर कार्टिलेज चढ़ी हुई होती है, ताकि क्योंकि दो अगर सख्त चीज आपस में रगड़ खाती हैं तो क्या होता है, वो घिसने लग जाती हैं। तो उस चीज से बचने के लिए क्या होता है, जो हड्डियों के एंड पर, उनके जो अंतिम छोर पर जो है, वहां पर एक हमारा कार्टिलेज प्रेजेंट होती है, जो कि हमारे हड्डियों की रोकथाम करती है, उन्हें घिसने से और उनकी जो है डैमेज होने से। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे हमारे स्केलेटल सिस्टम का बेसिकली फंक्शन क्या है, हम या हमारी हड्डियों का, इनका हमारा काम क्या है। तो काम क्या है, अभी हमने बात करी थी कि हमारे शरीर को, हमारी बॉडी को आकार या ढांचा देती है, जो कि हम फ्रेमवर्क बोलते हैं, और साथ ही साथ हमारे कोमल अंगों को सहारा भी देते हैं, एक तरह से उनकी प्रोटेक्शन करती हैं। अगर आप लोगों को याद होगा तो कल हमने बात करी थी, जब हम अपने बॉडी के प्लेन्स के बारे में बात कर रहे थे, तो मैंने बताया था कि हमारे जो एक्सियल स्केलेटन में जो हमारे जो भी हमारी बोन्स होती हैं, वहां पर हमारा हड्डियां जो है पिंजरे बनाती हैं, जैसे कि हमारे स्कल में। मैं पॉइंटर की सहायता से आपको बताती हूँ। जैसे मैम आपने कहा था कि अंदर इंटरनल पार्ट के लिए, जैसे यस, स्टमक हो गया, लीवर हो गया, इन सब के पार्ट के लिए हमें पिंजरे चाहिए होते हैं प्रोटेक्शन बिल्कुल। के लिए। हाँ, बहुत सही बात बताई आपने। तो जैसे हमारे जो कोमल अंग होते हैं, स्पेशली द वाइटल ऑर्गन्स वो होते हैं, अगर वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। अगर उनको एकदम से कुछ भी आघात पहुंचता है तो हम जो है मृत्यु को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो वो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं। तो जैसे कि हमारे खोपड़ी है, खोपड़ी के अंदर हमारा क्या छुपा रहता है, उसकी क्या प्रोटेक्शन करती है, दिमाग की। फिर हमारी पसलियां हैं, देखो एक पिंजरा यहाँ पर बन रहा है, एक पिंजरा ये बना, एक पिंजरा ये बना, अस्थि ये हमारा जो है पसलियों का जो पिंजर बन रहा है। यहाँ पे हमारे क्या इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स रहते हैं, हमारा दिल होता है, हार्ट, हमारे फेफड़े। लंग्स, सॉरी, हार्ट, लंग्स और किडनी। हाँ, किडनी थोड़ा नीचे की तरफ होती है, किडनी हमारे थोरैक्स रीजन में नहीं होती है, किडनी हमारी नीचे की तरफ होती है। ठीक है, लंबर जो हमारा होता है, लंबर के पास में होती है। परंतु हमारा मेन जो है दिल और हमारे फेफड़े, तो इस उनकी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर होते हैं। पेट में ऐसा हमारी कोई हड्डी नहीं है, आप देख रहे होगे पीछे रीढ़ की हड्डी तो है, लेकिन आगे ऐसा कोई हड्डी नहीं है। हमारे पेट में जो मांसपेशियां काफी ज्यादा रूप में होती है, तो वो हमारी प्रोटेक्शन के लिए वहां पर एनफ होती है, क्योंकि वहां पर कुछ एक्सपेंडेशन की बात होती है। उसके बाद हमारा जो तीसरा पिंजरा है, आप ये देखोगे हिप बोन का, जो हमारा पेल्विक एरिया है, यहाँ पर हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं। तो हमारे शरीर के भीतरी कोमल अंगों की रक्षा करता है हमारा स्केलेटल सिस्टम। साथ ही साथ अगर जहां पर दो हड्डियां मिलती हैं, वहां पर जोड़ होता है आपस में, जो मसल्स की वजह से वो हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट भी पैदा होती है। खाली मसल्स अगर सिकुड़ेंगी तो वो तो मूवमेंट होगी, लेकिन पूरा हमारा शरीर चलाने के लिए हमारी हड्डियों की मदद से ही हमारी बॉडी के अंदर जो है मूवमेंट होती है। तो हमारी बोन्स उसमें भी मदद करती हैं। और इसी के साथ साथ हमारी जो हड्डियां होती हैं अंदर से खोखली होती हैं, और वहां पर हमारे काफी काम होते हैं। तो वहां पर हमारे क्या बनते हैं, निर्माण होता है, फॉर्मेशन होती है, किसकी होती है, ब्लड सेल्स की, स्पेशली द रेड ब्लड सेल्स, जो हमारे रेड बोन मैरो के अंदर जो है हमारे ब्लड सेल्स भी बनते हैं। ठीक है। और इसके साथ ही साथ क्या होता है कि हमारी जो हड्डियां होती हैं, यहाँ पर भी स्टोरेज होती है, किस चीज की, मिनरल्स की, जैसे कि हमारे कैल्शियम है और हमारे फॉस्फोरस है, तो उनका स्टोर भी यहाँ पर होता है। ठीक है, तो ये हमारे बोन्स के जो हमारे फंक्शन है, या स्केलेटल सिस्टम का हमारा फंक्शन है। अब हम देखते हैं कि हड्डियों की बनावट के हिसाब से हम समझते हैं हड्डियों जो है कई प्रकार की होती है। यूजुअली हम देखते हैं उनके आकार के ऊपर, तो हम 5 प्रकार की हड्डियों के बारे में समझते हैं। पहली है हमारी लॉन्ग बोन, लंबी हड्डी, शॉर्ट बोन,
जो कि छोटी होती हैं, फिर फ्लैट बोन, चपटी, इर्रेगुलर जो कि उबड़ खाबड़ या कोई भी आकार की नहीं होती, फिर होती है हमारी सेसमॉइड बोन्स। अब ये जहां जहां जैसे प्रेजेंट होती है उसी के हिसाब से उनकी शेप को हम समझते हैं। तो पहले है लॉन्ग बोन्स। लॉन्ग बोन्स में क्या होता है कि लंबाई ज्यादा होती है और उनकी चौड़ाई कम होती है। ठीक है, चौड़ाई से ज्यादा उनकी लंबाई होती है। तो इन बोन्स में जो है एक शैफ्ट जो कि इनका जैसे कि ये वाली लंबी हड्डी आपको दिखाई दे रहेगी, ये लंबी हड्डी हमारी थाई बोन है जिसको हम फीमर कहते हैं। तो यहाँ पर इसके शैफ्ट होता है, ये जो लंबाई जो है, और इसके जो दो एंड्स होते हैं इनको एक्सट्रीमिटीज हम जो है कहते हैं। तो ये हमारी लंबी हड्डी है, जो कि लंबी हड्डी आप देखोगे हमारे शरीर में कहाँ कहाँ पर है, हमारे थाई में है, हमारे नीचे के पैर में जो है टिबिया और फिबुला जो होती है, हमारे हाथों में। तो हमारे हाथ पैर लंबे होते हैं ना, तो जहां पर वो भी हमारे देखोगे हाथ पैरों में जो भी हमारी हड्डियां होती हैं वो हमारी लंबी हड्डी होती हैं। ह्यूमरस है, रेडियस अल्ना है, हमारी फीमर है, हमारी टिबिया और फिबुला है। तो ये हमारी सारी लंबी हड्डियों के अंदर आते हैं। ठीक है, और इसमें जो है ये हमारी बेसिकली कॉम्पैक्ट बोन्स होती हैं, और इसमें कुछ भाग हमारा जो होते हैं वो स्पॉन्जी टाइप का होता है। तो ये बोन की ग्रोथ के हिसाब से होता है। दूसरी जो आप देख रहे हड्डी जो होती है वो है हमारी शॉर्ट बोन्स या छोटी। इसमें जो छोटी हड्डियों में यूजुअली जो ये क्यूब शेप की होती है कि लंबाई और उनकी चौड़ाई लगभग लगभग एक जैसी होती है, उनके अंदर कुछ भी शाफ्ट या एंड नहीं होते हैं, लंबाई चौड़ाई सेम है। तो वो कहां पर प्रेजेंट होती हैं, शॉर्ट बोन्स, जैसे कि हमारे टखने में या हमारी कलाई में। जो हमारी कलाई में जो कार्पल्स होते हैं और या हमारे टखने में जो टार्सल्स होते हैं वो यूजुअली हमारे शॉर्ट बोन्स कहलाते हैं। अगर आप इसमें देख रहे ये बहुत सारी हड्डियां हैं, लेकिन इनमें जो मैं पॉइंटर से दिखा रही हूँ एक हड्डी लगभग लगभग ऐसी है, लंबाई और चौड़ाई लगभग इनकी सेम रहती है। तो ये शॉर्ट बोन्स होती है, कार्पल्स और टार्सल्स। उसके बाद चपटी हड्डियां होती है। चपटी हड्डियां में तो आप समझ ही जाओगे कि उनकी जो सतह होती है थोड़ी सी पतली होती है, ये चपटी और पतली सी होती हैं। इनको हम फ्लैट बोन्स जो हम कहते हैं इसीलिए क्योंकि इनका जो सरफेस जो है वो थोड़ा सा फ्लैट स्ट्रक्चर में होता है। तो ये बेसिकली फ्लैट बोन्स का काम होता है प्रोटेक्शन देना। अब देखोगे प्रोटेक्शन कहाँ कहाँ पे हो रही है, जैसे कि ये वाली हमारी बोन जो है, स्कल की जो हमारी बोन होती है ये क्या होती है, हमारी फ्लैट बोन्स होती हैं। फिर हमारी चेस्ट पे जो सेंटर की जो बोन होती है, ब्रेस्ट बोन, ये भी हमारी फ्लैट बोन होती है, चपटी होती है। इसको आप अपने अगर सामने वक्षस्थल के सामने की तरफ आप देखोगे तो हमारी ये चपटा जो एरिया नजर आता है वो हमारी ये दिस वन स्टर्नम, जैसे कटार शेप की होती है बेसिकली। तो ये स्टर्नम हमारी होती है, ये भी हमारी फ्लैट बोन होती है। और हमारी पसलियां भी जो होती हैं लगभग लगभग, क्योंकि उनका चपटा स्वरूप होता है, वो भी फ्लैट बोन्स में ही आती हैं। और हमारी शोल्डर वाली पीछे जो होती है शोल्डर ब्लेड, है ना, जो हमारे कंधों के पीछे की तरफ जो हड्डी आती है वो भी हमारी फ्लैट बोन होती है। तो रिब्स हो गई, स्कैपुला हो गई, स्टर्नम हो गई, हमारी जो स्कल की हड्डियां होती है, ऑल दीज आर द फ्लैट बोन्स। नेक्स्ट इज द इरेगुलर बोन। उबड़ खाबड़ होती हैं, इनकी ऐसा कोई भी शेप निर्धारित नहीं होती है। ये हमारी कहाँ पे प्रेजेंट है, उबड़ खाबड़ है, तो हमारी रीढ़ की हड्डी की जो हड्डियां होती हैं, ये देखो इरेगुलर बोन, ये पॉइंटर से देखोगे, देखो इसके कोई ऐसा शेप नहीं, ना लंबाई में, तो इनको हम उबड़ खाबड़ या हम इरेगुलर बोन्स बोलते हैं, जो कि हमारी वर्टिब्रल कॉलम की होती हैं। और इसी के साथ साथ हमारी जो हिप बोन होती है उसको भी हम उबड़ खाबड़ में ही गिनते हैं। हिप बोन एंड वर्टिब्रा कॉलम आर द इरेगुलर बोन्स, एंड द लास्ट इज द सेसमॉइड बोन। सेसमॉइड बोन बेसिकली यहाँ पर एक हमारे बीज के आकार की होती है, इसलिए इसका नाम सीसम। सीसम जो होता है, अगर आपको पता होगा, सीसम का जो सीड होता है ना, किसका क्या होता है, सीसम। सीसम बेसिकली होता है तिल, है ना, तिल। अब सर्दियों में आप लोग खूब खाओगे तिल के लड्डू, है ना, तिलकूट वगैरह के उसमें तिल के लड्डू बहुत वो होते हैं। तो तिल की शेप में या सीसम की शेप में ये हड्डी होती है, ये देखोगे थोड़ी सी तिल के आकार की होती है, इसलिए इसका नाम सिसमॉइड बोन रखा गया है, जो कि हमारी पटीला बोन होती है, नी कैप पे होती है। ठीक है, आप इसको पिस्सीफॉर्म को अभी छोड़ दीजिए। पिस्सीफॉर्म बेसिकली हमारी मसल होती है, इसको बाद में मैं
ठीक करती हूँ। तो पटीला जो है हमारी तिल की शेप की हमारी हड्डी होती है, जो कि नी कैप होती है। ये हमारी छोटी हड्डी ही होती है, ये स्मॉल बोन्स में ही हमारे आती है। अब हड्डियां हमारी बनती कैसे हैं? हड्डियां जो है हमारी बेसिकली उनकी जो हमारे पानी से बनती हैं, और कुछ हमारे कार्बनिक या ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, इनऑर्गेनिक जो कि अकार्बनिक पदार्थ होते हैं उनसे होती हैं। तो जो पानी होता है लगभग 25% होता है, जो ठोस जो सॉलिड हमारे इसमें मैटर होता है वो 75%, उसमें से भी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपोजिशन को इस तरह से होता है। तो जो हमारे ऑर्गेनिक जो इसमें हमारे कंपाउंड्स हैं वो आप देख रहे हो, तो वो कुछ प्रोटीन, क्रिएटिन, हमारे इस तरह के कॉम्पोजिशन के होते हैं जो हमारे हड्डियों को बनाते हैं। और जो इनऑर्गेनिक होते हैं, जो हमारे मिनरल्स हैं बेसिकली, जैसे कि हमारे कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, ये सारे हमारे मिनरल्स जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो हमारी हड्डियों को बनाते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बेसिकली क्या आती है? हार्डनेस आती है। हड्डियां जो है हार्ड बनती है, कठोर बनती हैं। और ऑर्गेनिक की वजह से उनमें थोड़ा सा लचीलापन होता है। ठीक है, उनमें लचीलापन भी उसकी वजह से होता है, जो दोनों ही हमारी हड्डियों के लिए जरूरी भी है। अब हम हड्डी के अंदर की बात करते हैं। तो हम अगर लॉन्ग बोन को हम बेसिकली देखेंगे, तो लॉन्ग बोन का जो आप देखोगे स्ट्रक्चर जो है, यहाँ पर जो बीच का जो हिस्सा होता है बेसिकली इसको हम शाफ्ट बोलते हैं, अभी बताया। तो बीच का हिस्सा होता है शाफ्ट, और हम इसको डाइफाइसिस भी बोलते हैं। यहाँ पे शायद नहीं लिखा, लेकिन मैं वैसे बता देती हूँ। और इसके दो एंड होते हैं, एक ये सिरा है, एक ये दूसरा सिरा है। इन दोनों एंड को हम क्या कहते हैं? हम इनके जो दोनों एंड है इनको हम एपिफाइसिस बोलते हैं। बीच का डाइफाइसिस और लास्ट के दो एक्सट्रीमिटीज जो होते हैं, दो एंड जो होते हैं, उनको हम एपिफाइसिस बोलते हैं। अब जो शेफ्ट जो है ना, लंबा हिस्सा, जो बीच का लंबा हिस्सा है, शेफ्ट है या डाइफाइसिस है, इसके बीच में से पीला होता है। इसके अंदर क्या पाया जाता है? येलो बोन मैरो। आप देख रहे होगे, इसको खोल के बीच में से काट के दिखाया हुआ है हड्डी को। ये जो बीच का हिस्सा है ये है हमारा येलो बोन मैरो। और यहाँ पर हमारी बोन थोड़ी सी कॉम्पैक्ट बोन होती है। देखो ये लिखा है ना कॉम्पैक्ट बोन। यहाँ पे हमारी बोन जो होती है कॉम्पैक्ट होती है, मतलब यहाँ के सेल्स आपस में बहुत ही भिजे हुए होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं। और जो एपिफाइसिस है, जो एंड है एपिफाइसिस है, यहाँ पर जो बोन जो होती है ये हमारी थोड़ी सी स्पॉन्जी होती है। ठीक है, बाहर से तो कॉम्पैक्ट का ही टाइप होता है, हार्डनेस होती है, लेकिन यहाँ पे हमारी थोड़ी सी स्पॉन्जी की होती है। और इसी के अंदर ही अंदर देखोगे हमारी ब्लड वेसल्स और हमारी जितनी भी हैं वो अंदर जाती हैं बीच में से ही, ताकि ब्लड सप्लाई भी उनको होती रहे। और जो हमारी हड्डी की बाहर की कवरिंग होती है, बिल्कुल बाहर की कवरिंग को हम बोलते हैं पेरी ऑस्टियम। जो बाहर, बिल्कुल बाहर की जो कवरिंग है वो होती है हमारी पेरी ऑस्टियम। अब इसके येलो बोन मैरो तो बीच में था। येलो बोन मैरो में क्या प्रेजेंट होता है? वसा प्रेजेंट होता है। वसा क्या होता है? फैट होता है। इसी की वजह से इसका कलर येलो होता है, तो इसको हम येलो बोन मैरो बोलते हैं। और जो इसके दोनों एंड्स होते हैं, दोनों एंड्स पे क्या प्रेजेंट होता है? दोनों एंड्स पे प्रेजेंट होता है रेड बोन मैरो। बीच वाला येलो बोन मैरो, एंड पे होता है रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो में क्या होता है? रेड बोन मैरो में रेड सेल्स का जो है फॉर्मेशन होता है, ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। और वहां पर क्योंकि हमारे आरबीसीज भी होते हैं, तो उनके लाल रंग की वजह से इसका कलर जो वहां पर रेड होता है, तो हम उसको रेड बोन मैरो कहते हैं। यहाँ पर हमारे आरबीसी और हीमोग्लोबिन का यहाँ पर फॉर्मेशन होती है। तो मैम ओके, आरबीसी का कार्यकाल भी रेड बर्न मेरे हाँ में वहीं पे, यहाँ पे हमारे ब्लड सेल्स होते हैं, यहाँ पे हमारे ब्लड सेल्स बनते हैं, रेड भी और डब्ल्यूबीसी भी बनते हैं यहाँ पर। ठीक है, और जगह से भी बनते हैं, सिर्फ यहीं से नहीं होते, लेकिन हमारे ज्यादातर यहाँ पे बोन मैरो से बनते हैं। तो कुछ और जगह भी होती हैं, लेकिन ज्यादातर हम यहीं से बनते हैं। तो लेकिन रेड कलर, जो रेड की वजह से, क्योंकि लाल रंग ज्यादा ही होगा ना, तो यहाँ पर लाल खून की वजह से यहाँ का कलर रेड होता है, इसलिए हम इसको रेड बोन मैरो कहते हैं। ठीक है, देखिए नीचे भी लिखा है कि बोन मैरो में और भी कुछ बनता है। क्या बनते हैं? डब्ल्यूबीसी भी बनते हैं,
आपके प्लेटलेट्स भी बनते हैं, ये हमारे ब्लड के सेल्स होते हैं। इसलिए मैंने बोला कि ब्लड के सेल्स भी बनते हैं, लेकिन लाल रंग जहां पर हो गया, इसलिए देखो हमारा खून का भी रंग लाल होता है, लेकिन वहां पे WBC भी प्रेजेंट होते हैं, प्लेटलेट भी प्रेजेंट होते हैं, बट बिकॉज ऑफ द रेड कलर, द होल कलर ऑफ द ब्लड इज अ रेड। तो यहाँ पे हमारे WBC, रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स भी बनते हैं, प्लेटलेट भी बनता है, कुछ हमारे प्लाज्मा प्रोटीन भी बनते हैं। ठीक है, ये सारे हमारे ब्लड से रिलेटेड जो चीजें होती हैं, ये हमारे बोन मैरो में बनती हैं, जो कि होता है रेड बोन मैरो। ओके, और इसकी जो हमारी हड्डी की बाहर की कवरिंग होती है, इसको आप समझ लो, उसको हम कहते हैं, जो कवर होता है हड्डी का, वो पेरिओस्टियम होता है। चलिए आगे करते हैं। अब हमारे जो सेल्स से हड्डी है, तो ऑब्वियसली सेल से ही बनेगी, क्योंकि क्योंकि टिश्यू मैम है। हाँ, एक क्वेश्चन, जैसे वो येलो बोन मैरो जो है उसकी जो आउटर लेयर है वो स्ट्रॉन्ग होगी लाइक या सॉफ्ट होगी? स्ट्रांग होगी, वो तो स्ट्रांग वो ही होगी। बाहर से मिडल हड्डी आपकी बिल्कुल हार्ड है, नहीं, बाहर बाहर से नहीं, ये हड्डी अंदर बिल्कुल भी हार्ड है। येलो येलो बोन मैरो वाली है। अंदर है ना, येलो बोन मैरो तो तो खोखली है ना, इसकी अंदर से हड्डी अच्छा खोखली है, बाहर से हार्ड होती है, अंदर से यहाँ पे खोखलापन होता है, और उसके सिरे पे जो होता है यहाँ पर स्पॉन्जी होती है। यहाँ पे जो बाहर का हिस्सा है आपका कॉम्पैक्ट होता है। तो आप मैम लोग अगर बोन मैरो एक खोखला स्ट्रक्चर है। बोन मैरो खोखला नहीं है, बोन येलो मैरो येलो बोन मैरो। हड्डी के अंदर एक स्ट्रक्चर है। बोन ओके। मैरो हड्डी के अंदर स्ट्रक्चर है, हड्डी अंदर से खोखली है, उस खोखलेपन में वहां पर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जो बहुत ही कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ होता है। और वहां पर हमारा बोन मैरो, हम उसको बोलते हैं, वो प्रेजेंट होता है। वहां पर हमारा वसा ज्यादा मात्रा में रहता है, इसीलिए उसको येलो बोन मैरो बोला जाता है। मैम जैसे आपने पेन में देखा साई होगा होती है ना, जी, जैसे पेन में साई होती है ना, पेन ऊपर से हार्ड होता है और अंदर से खोखला होता है, उसके अंदर साई होती है जो फिर। लोग नॉनवेज खाते होंगे, अगर शायद उनको ज्यादा अच्छे से पता होगा, जब आप लोग कुछ वैसे, या कुछ लोग बीमार होते हैं जिनको फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है, या जिनको बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, उनको देखते हैं कि एक पर्टिकुलर सूप बोला जाता है, तो वो ना थाई बोन, स्पेशली ये फीमर बोन, लॉन्ग बोन का ही दिखाया है, उनको वो करते हैं। तो आप देख रहे हो ना, वो हड्डी अंदर से खोखली होती है, अंदर जो उसके जो पार्ट होता है वो ऐसा हार्ड नहीं होता, सॉफ्ट होता है। बहुत सारे उसके अंदर जो हमारे जो कनेक्टिव टिश्यू से मेड होता है, दैट इज एक्चुअली बोन मैरो। वो सॉफ्ट पार्ट होता है, बाहर का हड्डी जो होती है खोखली होती, बाहर से हार्ड होती है, अंदर से खोखली होती है। ओके तो मैम। मतलब बोन में मैम ये सारी हड्डियों का है क्या, ये मतलब यार ये जो सिर्फ फीमर का है, ये सारी हड्डियों में ये देखो स्ट्रक्चर पाया ज्यादातर ये जाता है? लंबी हड्डियों में, हाँ ज्यादातर ये लंबी हड्डियों में होती है। जैसे चपटी हड्डी में तो होगा ही नहीं, चपटी हड्डी में तो चपटी है वो, कहाँ से उसमें बोन मैरो होगा। या जो इर्रेगुलर बोन थी, टेढ़ी मेढ़ी थी, उनमें भी नहीं होगा। ज्यादातर ये जो बोन मैरो प्रेजेंट होता है, लंबी हड्डियों में ही प्रेजेंट होता है, इसलिए वही हड्डी दिखाई है। जो बाकी हमने हड्डियां देखी थी, आप देखोगे इसमें नहीं बोन मैरो प्रेजेंट होगा, है ना, इसमें इतना नहीं होगा। चपटी हड्डी में इतना नहीं होता है, बहुत ही कम उसमें होता है। सबसे ज्यादा यहाँ पे खोखलापन ही तो बनेगा ना, जो लंबी हड्डी है, देखो स्पेस हो रहा है, तो वहां पर ही होगा। बाकी थोड़ा बहुत जो है, हर उसमें आप कहोगे कि हमारे जो शरीर की हड्डियां है ना, थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत अच्छे से कहाँ पर है, बहुत अच्छे से हमारे सिर्फ और सिर्फ हमारी लॉन्ग बोन्स में ही जो है हमारा बोन मैरो प्रेजेंट होता है, बहुत अच्छे से। मतलब सो लेग्स में मैम ये ज्यादातर होता है? मैम ओनली लॉन्ग बोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आरबीसी फॉर्मेशन? यूजुअली होता और ओके। भी जगह पे है। यूजुअली मैंने आपको बोला था कि हमारी जो ज्यादातर जो होता है वो वहां पर ही हमारा प्रेजेंट होता है। मैम ये जो लॉन्ग बोन होती है देखो उसके बच्चे मतलब में जो होता है ना, कॉर्नर कॉर्नर में होता है दोनों के? हाँ जी, मतलब सोचिए ये थे। लॉन्ग बोन के टिप और बॉटम दोनों कॉर्नर्स पे मिलेगा या एक ही कॉर्नर पे मिलेगा? देखो बीच में येलो बोन मैरो मिलेगी, जो इसके दोनों सिरे हैं, ऊपरी और निचला का सिरा है, ये आपके एंड है, यहाँ पर आपको रेड बोन मैरो मिलेगा। लेकिन ये ज्यादातर बड़े लोगों के उसमें होता है, लेकिन जब छोटा बच्चा होता है ना, उसकी ब्लड फॉर्मेशन उसको ज्यादा भी चाहिए होती है, तो बच्चों में स्पेशली जो इनकी जो ब्लड जो बनता है,
वो उनकी स्टर्नम से भी बनता है, उनकी रिब्स से भी बनता है और उनकी रीढ़ की हड्डियों में भी मिलता है। तो उनके ना यहाँ पर बोन मैरो ज्यादा पाया जाता है क्योंकि बच्चों में आरबीसी की उनको ज्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि ऑब्वियसली उनको न्यूट्रिशन वहीं से मिलना है, तो उनका वहां पे भी जो सेल्स का फॉर्मेशन वहां पर भी उनका होता है। ये एक नॉर्मल वयस्क के उसका बात बताइए तो काफी जगह से जो मैंने अभी बात बोली उनका वहां पर भी उन हड्डियों में भी उनकी जो है बोन मैरो होती है, वहां पर भी फॉर्म होता है रेड सेल। तो मैम ये मतलब रेडियस अल्ना टिबिया फिब्यूला ये बड़ी बड़ी हड्डियों में ज्यादा पाया जाएगा। हाँ, क्योंकि वो खोखली होती हैं बच्चों में, लेकिन यहाँ पर भी पाया जाता है। ठीक है, इसलिए बच्चों की हड्डियां बहुत मजबूत होनी चाहिए और उनको इसलिए दूध ज्यादा दिया जाता है क्योंकि उनकी ग्रोथ में ये सब बहुत हेल्पफुल रहती हैं। ठीक है, अब हमारी हड्डी बनती कैसे है? तो हड्डी जो हमारी बनती है ये हमारे ऑब्वियसली सेल से बनती होगी। तो जो सेल जो हमारे शुरुआत में जो हमारे शरीर से जो बनता है वो हमारा होता है ऑस्टियोजेनिक सेल। ये हमारे बाकी के सेल्स को बनाता है जो कि हमारी हड्डी के निर्माण में सहायक होते हैं, उसको जो है एक आकार देने में, उसको न्यूट्रिशन देने में, अनेक प्रकार के जो सेल बनते हैं। तो वो हमारा ऑस्टियोजेनिक सेल से हमारे फिर क्या बनाता है? ऑस्टियोजेनिक सेल डिफरेंशिएट एंड डेवलप इनटू ऑस्टियोब्लास्ट व्हिच इन टर्न आर रिस्पांसिबल फॉर फॉर्मिंग न्यू बोन्स। ठीक है ना, ऑस्टियोजेनिक जो है ये अलग प्रकार के सेल बनाता है, ये मतलब मैच्योर होता रहता है, तो ये बनाता है ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियोब्लास्ट हमारे हड्डी के निर्माण में सहायक होते हैं और ऑस्टियोक्लास्ट उसको न्यूट्रिशन देने में सहायक होते हैं। ठीक है, इन्होंने तो बना लिया लेकिन एक तरह का उसको न्यूट्रिशन या एक शेप देने का काम ऑस्टियोक्लास्ट करते हैं और उसको फिर मेंटेन रखना ऑस्टियोसाइट का काम होता है। ये तीन तरह के बेसिकली ऑस्टियोजेनिक से हमारे जो सेल बनते हैं। तो ऑस्टियोब्लास्ट यूजुअली ये हमारे हड्डी बनाने में मदद करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हमारी जो पेरियोस्टियम जो उसकी बाहर की परत थी, शेफ्ट के जो थे, डायफिसिस के एंड पे जो थी, ये हमारी हड्डी के जितनी भी निर्माण होता है ये उसको बना रहा होता है, उसको बना उसके बनाने में मल्टीप्लिकेशन होता रहता है, हड्डी बनाने में ये मदद करते हैं। और जब हड्डी पूरी तरह बन जाती है तो ये जो हमारे ऑस्टियोब्लास्ट सेल है ऑस्टियोसाइट में बदल जाते हैं। यही सेल हमारे इसमें बदल जाते हैं ताकि हमारे जो बोन के अंदर जो है वहां पर कैल्शियम और ब्लड जो है मूवमेंट रहे, ताकि हड्डी को क्या मिलता रहे? कैल्शियम मिलेगा तो उनकी अच्छे से हार्डनेस बनी रहेगी और वो भी ब्लड के माध्यम से मिलती है, तो उसकी जो भी सेलुलर एक्टिविटी को मेंटेन करने में ऑस्टियोसाइट का काम है। और ऑस्टियोक्लास्ट भी बेसिकली उसकी इस इन्हीं स्ट्रक्चर को भी मदद करते हैं, एक शेप देने में बेसिकली ऑस्टियोक्लास्ट का ना ज्यादा काम होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा ही है, वो उसको निर्माण करते हैं, अस्थि का पोषण करते हैं, मेंटेन करते इसको करते हैं। उसके बाद ऑस्टियोब्लास्ट ही ऑस्टियोसाइट में कन्वर्ट होके यहाँ पर जो कैल्शियम का है वो सब है वो मेंटेन करते रहते हैं ताकि हमारी हड्डी जो है बिल्कुल सही बनी रहे। तो मैम मैम मोस्ट ये बोन मैक्सिमम सेल बोन सेल के ऑर्गेनली हैं। जी, इनको बोन सेल का ऑर्गेनली बोल सकते हैं ना? बोन सेल तो यही हो गया ना, सेल तो एक है, इसको बोन सेल की ऑर्गेनेली नहीं बोल लेंगे, ये पूरा एक सेल ही है, ये भी पूरा एक सेल है, ये भी पूरा एक सेल है। ऑर्गेनेली तो सेल के अंदर जो छोटी छोटी चीजें होंगी उनको कहेंगे। ये बोन सेल की ऑर्गेनेली नहीं है, ये बोन सेल ही है। ये ऑस्टियोजेनिक सेल जब एक जैसे नया सेल जो जिससे जीवन आया वो चेंज होता है इसमें, तो वो सेल की ही फॉर्मेशन हो गई है, सेल दूसरे रूप में हो गया, लेकिन सेल के अंदर का पार्ट नहीं है ये एक पूरा सेल ही है जिसका काम उस हिसाब से हो रहा है। और इसी प्रोसेस को जो कि हमारी हड्डी का बनना जो प्रोसेस है, सॉफ्ट से हार्ड बनती है एकदम से। हमारे शरीर के अंदर जो बच्चा होता है उसकी हड्डियां बहुत सॉफ्ट होती हैं। अब आपने देखा होगा कोई भी नवजात शिशु होता है, आप उसकी वो तो अपनी गर्दन भी नहीं उठा सकता, कमर भी उसकी मुड़ी हुई रहती है, आप उसकी पीठ के सहारा देके ही गोदी में लेते हो, चाहे वो 2 दिन का ही बच्चा क्यों ना हो, है ना। सर को आप उसको स्ट्रेट रखते हो, क्योंकि अगर टेढ़ा सर होता है, कई बार देखते हो ना कि सर उसका पिचक जाते या टेढ़ा मेढ़ा होता है ना, आपने देखा होगा। तो क्योंकि उसकी हड्डियां बहुत सॉफ्ट होती हैं, उनमें हार्डनेस होती ही नहीं है। धीरे धीरे धीरे, और अगर यही लंबी हड्डी है तो हो सकता है वो 3 हिस्सों में हो,
वो धीरे धीरे 3 हिस्से एक ही हिस्से में बनके उसकी पूरी एक हड्डी का निर्माण करते हैं। तो ये प्रोसेस होता है धीरे धीरे। तो यही ऑस्टियोजेनिक सेल्स जो इसमें चेंज होते रहते हैं अपनी उसको हड्डी को चेंज करने के लिए। तो यही प्रोसेस हमारा ऑसिफिकेशन प्रोसेस होता है, जिसको हम अस्थि के विकास की प्रक्रिया हम कहते हैं। उसको हम ऑसिफिकेशन या अस्थि भवन जो है ये कहलाती है। ठीक है, तो मैम एक ज्यादा अंदर जो का इसका मैच्योर ऑसिफिकेशन होता रहता है और एक इंटरकार्टिलेजिनियस जो बीच का जो कार्टिलेज के उसमें होता है। जी, कोई कुछ कह रहे थे? मैम सबसे ज्यादा जो मैच्योर्ड बोन सेल है वो ऑस्टियोसाइट्स है या क्लास्ट? ये ना ये हमारा आप कहोगे तो हमारा जो है ऑस्टियोसाइट हम कहेंगे जो मेंटेन कर रहा है। तो लास्ट पार्ट है मैम, एक बार नेट ऑस्टियोब्लास्ट में क्वेश्चन आया था, नेट में इस चीज से तो बहुत क्वेश्चन आता है, तो सबसे ज्यादा मैच्योर्ड बोन सेल के लिए पूछा था, तो इसीलिए मैं पूछ रही हूँ। ऑस्टियोसाइट कहेंगे, वो मैच्योर हो गया ना, वो मेंटेन कर रहा है आपके उसको, ये फॉर्म कर रहा है। ऑस्टियोब्लास्ट आपका अभी बना रहा है, लेकिन वो मेच्योरिटी उसकी ऑस्टियोसाइट की हो जाती है जो उसको मेंटेन करने का काम है। तो मेच्योरिटी ऑस्टियोसाइट की हो गई है, दैट इज अ मैच्योर वन। ओके मैम, ओके, थैंक यू। मैम एक अब बार हम दोबारा रिपीट कर दीजिए। क्या इसमें मैम क्या सेकंड वाला थोड़ा स्लॉट दिखाते क्या? ऑस्टियोजेनिक सेल स्टार्टिंग नहीं सेल है। इससे पहले से ऑस्टियोब्लास्ट हमारे एक तरह से ब्लास्ट जर्म सेल हो जाते हैं जो कि हमारे बोन्स को बनाने में मदद करते हैं। सेल से ये हमारी यहाँ पर ये हड्डी बनाने को मदद करते हैं, हमारी हड्डी ये बनाना शुरू कर देते हैं। वो उन्होंने क्या करी, शाफ्ट के एंड्स बनाने शुरू करिए, डायफिसिस जो है वो था उसके एंड्स प्रॉपर बनाए, उसके ऊपर हार्ड लेयर बनानी शुरू करी। उसके बाद जब हड्डी पूरी तरह से बन जाती है तो ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स जो है ऑस्टियोसाइट्स में बदल जाते हैं। तो यही मैच्योर सेल हुए। ऑस्टियोसाइट सेल जो होते हैं हमारे बोन्स और हमारे जो ब्लड के अंदर यहाँ पर कैल्शियम की मूवमेंट प्रॉपर बनी रहे, तो ऑस्टियोसाइट का काम है हमारी हड्डियों को पोषण देना। पोषण देने का मतलब उसको मेंटेन करना। यहाँ पर बेसिकली जो इनको प्रिंसिपल सेल्स कहा जाएगा, जो हमारे ऑस्टियोसाइट्स है, इनकी वजह से जो इसकी डेली एक्टिविटी जो हो रही है वो इसको करते हैं। और पोषण देने का काम है कि इसके अंदर पूरा पोषण जाए, वो ऑस्टियोक्लास्ट है, वो पोषण देता है। और ये हमारे जो है इसको कि बैलेंस मेंटेन रहे, बेसिकली वो ये काम करता है। ये न्यूट्रिशन देता है, ये बैलेंस। अगर हड्डियों में कैल्शियम ज्यादा है तो वो बाहर ब्लड में जाएगा, और ब्लड के अंदर ज्यादा है तो ये ऑस्टियोसाइट्स का काम होता है बेसिकली। ये क्लास्ट को जो ये आ गया। हाँ जी, थैंक यू। ओके। अस्थियां कैल्शियम, फॉस्फेट, मैग्नीशियम आदि लवणों के संचित भंडार हैं। जैसे अभी बात हमने करी थी कि वो हमारे क्या थे, हमारे मिनरल्स का हमारे शरीर के अंदर क्या रहते हैं, स्टोर हाउस है। तो अगर हमारे शरीर के अंदर अगर कभी मतलब लाइक कहीं और पे हमारी डेफिशिएंसी होती है तो हमारी हड्डियों से जो है वो निकलता है, तभी हमारी हड्डियां जैसे वीक हो जाती हैं, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर एक बैलेंस मेंटेन होना चाहिए। तो इसीलिए अगर आप अपना न्यूट्रिशन प्रॉपर रखोगे तो अंदर का भी वो प्रॉपर मेंटेन रहेगा। तो अगर देखा जाता है तो हमारे बोन्स के अंदर 99% कैल्शियम स्टोर रहता है। लेकिन देखो कैल्शियम कहाँ कहाँ चाहिए होता है, हमारे सिर्फ बोन्स में ही नहीं चाहिए होता, हमारी मसल्स की एक्टिविटी के लिए भी चाहिए होता है। आपकी जो मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती है, वहां पे भी उनकी कैल्शियम की जरूरत होती है। तो लेकिन हमारे 99% कैल्शियम बोन्स में होता है, 88% जो फॉस्फेट होता है वो भी बोन्स में होता है, 54 मैग्नीशियम भी बोन्स में होता है, और भी जगह पे होते हैं लेकिन ज्यादातर यहीं पर स्टोर इनका होता है। ये हमारे बॉडी का तो एक तरह से स्टोर हाउस है क्या, हमारे हड्डियां। अब हड्डियों के अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम जानते हैं। एक स्ट्रक्चर होता है फोरामेन, जो वो कहते हैं रंध्रक। अगर हमारी हड्डी के अंदर कोई छेद होता है उसको हम फोरामेन बोलते हैं। तो अस्थि में पाया जाने वाला छिद्र जो नसों, अंगों, द्रव्यों आदियों के आगे जाने के लिए होता है, उस छेद में से आपके नर्व्स जब पास कर सकती हैं या आपकी आर्टरीज पास कर सकती हैं, या हो सकता है कोई आपके कोई भी जो आपके लिक्विड भी पास करे, ऐसा जो वो ट्रांसपोर्ट के लिए ही बेसिकली होता है, वहां से कुछ ना कुछ पास करता है, उस छेद को हम फोरामेन बोलते हैं। और एक साइनस होता है। साइनस एक तरह का आपका खोखली गुफा टाइप का जो स्पेस होता है, मतलब साइनस जो होता है एक तरह से वीवर या गुफा होती है, खोखली गुफा होती है, उस एरिया को हम साइनस बोलते हैं। तो अगर हड्डियों की जगह पे कुछ ऐसे गुफा टाइप का बनता है वो साइनस कहलाएगा, अगर हड्डी के बीच में जो छेद होगा वो आपका फोरामेन कहलाएगा। इज इट ओके?
अब हम बात करेंगे अपने स्केलेटल सिस्टम के मुख्य रूप से अपनी हड्डियों के बारे में। अगर हम अपने कंकाल को दो मुख्य भागों में पढ़ते हैं, इजीली हम उसको समझ सके, तो पिछली मैम बार के जब हम हाँ जी मैम 1 मिनट मैम, कैविटी और साइनस में क्या डिफरेंस होगा फिर? कैविटी जो होती है वो एक्चुअली साइनस पूरी तरह से वो नहीं मतलब आपका होगा साइनस में, लेकिन कुछ वहां पर साइनस का जो ओपनिंग होगा वो थोड़ा सा शॉर्ट भी हो सकता है, उसका एक माउथ भी होता है। कैविटी जो होती है गुफा ही होती है, लेकिन साइनस का एक माउथ होता है कि वहां की कोई भी सिक्रीशन होती है वो दूसरी जगह पे जाती है बेसिकली। ठीक है, तो जैसे साइनसेस हमारे बॉडी में कहाँ यूजुअली प्रेजेंट होते हैं, हमारे जो हमारा फेस है वहां पर, है ना, फेस में होते हैं। तो वहां पे जो साइनसेस के अंदर फिर जो सिक्रीशन होती है वो बाहर निकलने का उनका रास्ता भी होता है। गुफा में ऐसा जो कैविटी होती है वो सिर्फ उसका ऐसे मुंह तो उसका होता है मतलब, लेकिन इट्स अ लार्ज ओपनिंग, तो वो एक गड्ढा टाइप का जो आप कहोगे वो हम उसको कैविटी बोलते हैं। जैसे हमारे दांत जो हैं हमारे कैविटी में, हमारा मुंह जो है ये बहुत बड़ा है, माउथ कैविटी या ओरल कैविटी है ना। इसके जो है हम इसका एक सिरा हमारा जो है इस तरह से है कि भाई उसमें से आगे हम भेज देते हैं, या हमारे दांत जो हैं, हमारे दांत जो हैं इसमें खोखले उसमें जमे हुए हैं, तो वो एक तरह से ये है कि उसके अंदर फंस जाते हैं, लेकिन उनका छोटा मुंह ऐसा नहीं होता कि वहां से कुछ हो, उसका माउथ थोड़ा छोटा होता है। ओके मैम, एग्जिट पॉइंट नहीं होता कैविटी में? हाँ जी, इट मींस कि कैविटी में एग्जिट पॉइंट नहीं होता नहीं ऐसे? नहीं ऐसा नहीं है, डिपेंड करता है, एग्जिट पॉइंट नहीं हम कहेंगे। कुछ ना कुछ केव है ना, कैविटी भी तो केव ही है, गुफा ही है ना, लेकिन वो उसकी ओपनिंग बड़ी होती है, स्मॉल ओपनिंग नहीं होगी, उसकी जी मैम। ओपनिंग बड़ी होगी। हाँ, एग्जिट हो गया तो वो तो ट्यूब हो जाएगा, फिर एग्जिट हो गया तो वो ट्यूब, एक्चुअली हम उसको कहते हैं कि ट्यूब टाइप का हो जाएगा। हेलो। हाँ जी, चले आगे। जी मैम। हाँ, तो अब हम पूरे शरीर की हड्डियों के बारे में एक एक करके विस्तार से पढ़ेंगे। तो हमारे जो हड्डियों को हम आराम से विस्तार से पढ़ने के लिए हम दो मुख्य भागों में इसको डिवाइड करते हैं। एक भाग होता है जो हमारे बिल्कुल हमारे बॉडी के सेंट्रल पॉइंट से या एक्सिस से निकलता है, उस पे जो भी हड्डियां जुड़ी हुई होती है, आप देखोगे ये जो डार्क कलर के जो इसमें दूसरी पिक्चर में दिखाया है ये, तो ये बिल्कुल हमारे बॉडी के सेंटर में जो हमारी जो हड्डियां आ रही है, तो एक्सिस में आ रही है, इसलिए इसको हम एक्सियल स्केलेटन बोलते हैं, हिंदी में इसको अक्षीय कंकाल बोलते हैं। जो हमारे बॉडी के सेंट्रल में आती है, एक्सिस में आती है, एक तरह से हमारे बॉडी का सेंट्रल पॉइंट है जिसके ऊपर ही सब चीजें देखोगे। ठीक है, अब इसी सेंट्रल वाले जो हड्डियों में जो है हमारी एक्सियल स्केलेटन से जो भी हमारे अटैच हड्डियां हैं, आप देखोगे हमारे हाथ और पैर की हड्डियां ही इससे अटैच होती है, इनको हम बोलते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन, उपंगीय कंकाल। अब हम अपने इनको एक एक करके हड्डियों को नाम याद रखने के लिए, इनको पढ़ने के लिए हम एक एक करके इसको पढ़ेंगे। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे एक्सियल स्केलेटन से। एक्सियल स्केलेटन में हमारी टोटल 80 बोन होती हैं, 80 हड्डियां होती है, और पेंडिकुलर में हमारी 126 हड्डियां होती हैं। तो हमारे शरीर में आप देखोगे हाथ और पैर तो सेम सेम ही आ रहे हैं ना, अगर हम बीच में रेखा में कर देते हैं तो दोनों साइड के लगभग लगभग हमारे जो है सेम होते हैं, तो बराबर की ही हड्डियां होती है, तो दोनों हमारे हाथ में दोनों पैर में लगभग सेम होती हैं। तो टोटल हड्डी हमारे जो अक्षीय कंकाल में 80 होती हैं और 126 हाथ पैर में होती हैं। तो ऊपर से हम स्टार्ट करते हैं हमारे स्कल में, हमारा जो खोपड़ी है उसमें हमारी 22 हड्डियां होती हैं, फिर हमारी रीढ़ की हड्डी में टोटल हमारी 26 हड्डियां होती हैं। हमारी जो चेस्ट बोन, फिर हम आगे की तरफ आते हैं तो चेस्ट बोन होती है वो एक होती है, हमारी पसलियां। हाँ रीढ़ की जी, मतलब मैम 33 हड्डी होती है रीढ़ की हड्डी में, तो वर्टिब्रा। हाँ जी, क्या कह रहे हो? मैम रीढ़ की हड्डी में 33 होती है। नहीं, ये मैं बताऊंगी, अभी हम विस्तार से पढ़ेंगे। पहले हम उसको कहते थे कि 33 होती थी, लेकिन आजकल के टाइम के हिसाब से अब हम इसको 26 ही पढ़ते हैं। क्यों ऐसा कहते हैं वह मैं आपको बताऊंगी। तो स्टर्नम हमारी चेस्ट बोन होती है या ब्रेस्ट बोन होती है, जो हमारी छाती के सामने की एक थोड़ी सी चपटी हड्डी, अगर आप अपने थोड़ा सा फील कर सकते हैं, उसी के साथ हमारी पसलियां मिली हुई होती हैं। पसलियां एक साइड पे 12 होती हैं, तो दोनों साइड की मिला के 24 हो गई हैं। हमारी कान जो होते हैं, कान के अंदर भी हमारी सबसे शरीर की छोटी हड्डियां होती हैं। 2 कान हैं तो दोनों साइड पर प्रेजेंट होती हैं, तो 3 एक साइड पर, 3 एक साइड पर, टोटल 6 हड्डियां होती हैं। और एक हमारे शरीर की हड्डी होती है, दैट इज अ हायोइड बोन, जो कि हमारे गले में होती है। सिर्फ एक अकेली वो ऐसी हड्डी है जो कि किसी दूसरी अन्य हड्डी से नहीं मिली हुई,
उसका कोई जॉइंट नहीं है। नहीं तो आप देखोगे हमारे शरीर में सारी हड्डियां एक दूसरे से के साथ मिलके ही ये स्ट्रक्चर बना रही हैं। कोई भी हड्डी ऐसी नहीं है जो बेचारी अकेली थकेली पड़ी हुई है। सिर्फ और सिर्फ एक हड्डी ऐसी है, दैट इज अ हायोइड बोन, जो कि हमारे गले में होती है। मैम ठीक इसलिए है? ये चारों साइड मूव कर सकते हैं। हाँ जी, मैम इसलिए इस मतलब बोन को चारों साइड मूव कर सकते हैं ना। कौन सी बोन को? ये जो गले में आपने हाइवर्ड नहीं, बताया है उस ऐसा कुछ नहीं है। वो इसकी मूवमेंट ऐसा होती नहीं। चारों तरफ कहाँ मूवमेंट करना है? मूवमेंट भी अलग अलग प्रकार की होती है। फ्लेक्शन है, एक्सटेंशन है, जिस तरह के हमने पढ़े थे, तो उसकी ऐसे कोई मूवमेंट का रोल ही नहीं है। मूवमेंट वहां होगी जब दो हड्डियां आपस में ज्यादा मिल रही होंगी। मैम अकेली इसी बेचारी कहाँ मूव करेगी? मैम इसी जो आपने ये जो वन हड्डी का नाम लिया, हायोइड बोन। हाँ हाँ बोन, इसी हड्डी से पता चलता है कि आदमी ने सुसाइड किया है कि नहीं। हाँ, वो विषय हम थोड़ा सा अलग अभी लेके चलते हैं, उसको भी हम यहाँ नहीं कहेंगे। बाकी वो हड्डी ऐसा मूवमेंट नहीं होती। मूवमेंट वहां होती है जब दो चीजें मिल रही होती हैं। एक अकेली जो पड़ी है वो दूसरी हड्डी के साथ उसका कोई मिलन नहीं है। ठीक है, अभी हम उसके पढ़ेंगे, उस चीज को भी यहाँ नहीं, बाद में मैं डिस्कस करती हूँ। ठीक है, और पंगे कंकाल फिर हम अपने हाथ पैरों की हड्डी पर आते हैं। मैम पंगे इसका एक बार प्रोनाउंसिएशन कीजिए ना, सिर्फ लास्ट वाला किसका? वन, HY। हायोइड बोन, हायोइड बोन, ओके ओके। हायोइड बोन बोलेंगे। उसके बाद है हमारे उपंगीय कंकाल जो होता है। उपंगीय कंकाल हमारे हाथ पैर की हड्डियां होती हैं। हाथ पैर की हड्डियों को हम जो उनके बारे में जो डिस्कस करते हैं, जो पढ़ के चलते हैं, वो है हमारी पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल मतलब हमारा जो शोल्डर का जो जॉइंट बनता है, ठीक है, ये, और उसमें हमारी 4 हड्डियां होती हैं, और हमारे जो पूरा हाथ बाजू हम कहेंगे वो उसमें 30-30 हड्डियां होती हैं। फिर हमारी नीचे का पैर में हमारा जो हिप जॉइंट जो बनता है, वहां पे हमारी 2 हड्डियां हैं, और उसके बाद हमारे जो पूरी टांग में हमारी 30 हड्डियां होती हैं। तो इस तरह से हमारी टोटल 126 हड्डियां होती हैं। अब हम इनको आगे एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे अपनी खोपड़ी की हड्डियां। खोपड़ी या मैम हमारी स्कल। जी, पीछे दिखाना है मैम एक बार। जी मैम, गुड, ओके तो मैम। हाँ, अब हम अपने पढ़ेंगे एक एक हड्डी के विषय में। तो इसमें जो है, पहले हम बात करेंगे अपने स्कल की। स्कल जो है बेसिकली हमारी क्या है, मतलब हमारा जो है खोपड़ी कह लेते हैं, जो हम देखते हैं ना यूजुअली कि हाथ में लिए हुए, कई बारी जो कुछ लोग दिखाते हैं। तांत्रिक। तो हाँ, ठीक है, मैं किसी पर्टिकुलर्स का वर्ड नहीं लूंगी, लेकिन वो कई शिव जी बारी भी जो मैम भी लिए रहते हैं, जादू शिव जी टोने भी। में और व्हाटएवर कुछ क्या मैम शिव कहते जी हैं, भी लिए रहते हैं ना, और काली माता जी भी। नहीं, उन चीजों पे अभी हम नहीं जाते हैं। ठीक है, ज्यादा किसी चीज के उसमें नहीं हमें करना चाहिए। तो अब अपने टॉपिक से रिलेट करके हम पढ़ेंगे। तो जो हमारा जो ये जो स्कल होता है, ये 2 पोर्शंस में हम इसको डिवाइड करते हैं। एक पोर्शन होता है ये जो कलर्ड पोर्शन जो दिखा रहा है, ठीक है ना, और एक है व्हाइट पोर्शन। तो ये जो कलर्ड पोर्शन है इसको हम बोलते हैं क्रेनियम या क्रेनियल, क्रेनियल बोन्स बोलते हैं, क्रेनियम। और जो फेस की होती हैं, ये देखो, ये जो व्हाइट कलर की जो है, ये हमारी होती है चेहरे की हड्डियां। ठीक है, क्योंकि देखो इन पे हमारा चेहरा जो दिखाई देता है, तो इनको हम फेशियल बोन बोलते हैं। इधर स्पेलिंग गलत है, एस नहीं आएगा। ये होती है फेशियल बोन और ये होती है क्रेनियम। दोनों कंबाइंड फॉर्म में स्कल बोला जाता है। ठीक है, स्कल का मतलब सिर्फ ऊपर का पोर्शन नहीं, स्कल जो होता है इन दोनों के ही कॉम्बिनेशन से ही होता है। तो हमारा जो अब ये हमारी जो सर की क्रेनियल बोन्स जो होती हैं, ये टोटल होती है हमारी कितनी, 8। ये कितनी होती है हमारी, 8। और इसको जो है बेसिकली, हाँ, अलग अलग जो है इस रूप में पढ़ा जाता है, क्योंकि आपस में जो हड्डियां इतने महीन तरीके से जुड़ी हुई होती हैं, कई हड्डियां होती हैं कि आपस में इनका जोड़ जो है ना, आप इनके जोड़ को तोड़ नहीं सकते। ये जो है ना, ये फेविकॉल का महाजोड़ है।
कहने का मतलब है कि ये जॉइंट्स में हम पढ़ेंगे कि इतना मजबूत जोड़ होता है ना, कि ये नहीं क्यों होता है इतना मजबूत, क्योंकि इसके अंदर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है ब्रेन। क्योंकि अगर ब्रेन को नुकसान पहुंच गया ना तो भैया हम तो, हमारी वहीं पे लाइफ खत्म हो जानी है। तो इसीलिए उसकी प्रोटेक्शन के लिए बहुत ही मजबूत जोड़ जो है भगवान जी ने बना के भेजा है। तो ये हमारा जो कलर जो भी पिक्चर में आप देख रहे हो ये हमारी है क्रेनियल बोन्स। ये टोटल है हमारी 8। ठीक है, तो अब हम एक एक करके इनके बारे में समझेंगे। तो नाम में ही इनके उसी हिसाब से ही है। तो पहली जो पीली वाली आप देख रहे हो ये हमारी माथे की है, माथे की हड्डी है, और इसको हम बोलते हैं फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन एक होती है ये सिर्फ। ठीक है, उसके बाद बिल्कुल टॉप ऑफ द हेड जो होती है हमारी वो होती है पैराइटल बोन। एक लेफ्ट में होती है और एक राइट में होती है, और बीच में इसके दोनों में जोड़ भी होता है आपस में। तो फ्रंटल सिर्फ एक ही हड्डी है, पैराइटल 2 हड्डियां होती हैं दोनों साइड पर, हमारे टॉप ऑफ द हेड पे, बिल्कुल हमारे उस पे ऊपर की तरफ ही होती हैं। तो वो हमारी 2 होती हैं, राइट और लेफ्ट होती हैं। और फिर हमारे दोनों कान है, तो दोनों कान के ऊपर हमारी जो हड्डी होती है वो होती है हमारी टेम्पोरल। देख रहे होगे ऑरेंज कलर के पिक्चर में, कान के ऊपर का जो, या कान के इधर के जो पोर्शन की जो हड्डी होती है ये होती है हमारी टेम्पोरल बोन, जो कि दोनों साइड पर है। तो कितनी हो गई हमारी 5 हड्डियां। फिर एक हड्डी होती है हमारे बिल्कुल पीछे, बिल्कुल जो हमारी खोपड़ी का जो अंतिम सिरा है, देखो ये नीचे तक जाती है, ये हमारे बिल्कुल खोपड़ी का लास्ट सिरा होता है, इसको हम बोलते हैं ऑसिपिटल, और ये भी एक होती है। तो टोटल कितनी हड्डी हो गई हमारी? 6। 1 2 3 4 5 6। अब 2 भैया कौन सी हो गई, हमें तो दिखाई भी नहीं दे रही। तो 2 होती है इस खोपड़ी के अंदर, ऐसा नहीं दिखाई देंगी बाहर से, लेकिन अंदर भी तो स्ट्रक्चर है ना, खोखला तो कुछ भी नहीं है। तो एक हड्डी होती है हमारी इथेमॉइड बोन। इथेमॉइड बोन जो है आप देख रहे होगे यहाँ पे थोड़ी सी लाल रंग में आपको दिखाई दे रही होगी शायद, वो होती है हमारी, ये बेसिकली जो हमारा इस खोपड़ी का जो बेस होता है वहां पर पाई जाती है। और इथेमॉइड बोन बेसिकली जो हमारी आंखों की जो कैविटी बनती है ना, आंखों का जो यहाँ पर आंखों के लिए जो जगह बनाई जाती है, या हमारी जो नाक का पिछले हिस्से की तरफ जो रूट ऑफ द नोज आते हैं वहां पर ये पाई जाती है, ये हमारी होती है इथेमॉइड बोन। ये बिल्कुल पीछे की तरफ मिलती है। ठीक है, फिर एक बच गई, वो है हमारी स्फेनॉइड बोन। स्फेनॉइड बोन बेसिकली बिल्कुल सेंटर में पाई जाती है, जहां पर ये हमारे बाकी बोन्स जो होती है ना मिलके एक बेस, एक यहाँ पर जो है ना एक तरह से हमारी दिमाग और हमारे फेस के बीच में डिवीजन बनती है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ सेम सेम होता है। तो हड्डियों से ही वहां का फर्श भी बना होता है, या हमारे मुख का जो तालू का आपने देखा होगा ना कि जीभ आप ट्विस्ट करके देखो, थोड़ा सा हार्ड पार्ट आपको लगेगा, तो वहां पर भी हमारा ना डिवीजन होता है। तो वहां पे ये कुछ हमारे यही बोन्स की होती है। तो यहाँ पर बिल्कुल बीच में हमारे बेस के बिल्कुल जो बीचों बीच का पार्ट होता है वहां पर हमारा स्फेनॉइड बोन होती है। ऐसा नहीं दिखाई देती, अगर आप 3 डायमेंशनल में देखोगे तब आप उसको देख सकते हो। तो टोटल हमारे शरीर के अंदर 8 हड्डियां हैं, आपस में ये कोई भी हड्डी हिलती नहीं है, फिक्स्ड है, इनके अंदर कोई मूवमेंट नहीं। आप देख मैम रहे होगे। एथमाइड वाला जो आई वाला था, तो वो हाँ मैम दोनों आईज का मतलब एक ही बोन होगा क्या? उसको एक ही हाँ हाँ, काउंट बीच करेंगे? का, ये बीच का बोन है। आप ये देख लो, जो आपकी नाक है ना, नाक के आप एकदम बीच का जो नाक की आपकी कैविटी है, आप नाक तो एक है ना, उसके पिछले हिस्से की तरफ जाके ये बीचों बीच में होती है, ये एक ही बोन होती है। ओके। ठीक जैसे है। आपने बताया स्पिनोइड का, ये आपने हाँ जो पिंक से कलर का दिख रहा है स्पिनोइड, ये दोनों तरफ होती होगी तो 2 हड्डी हो जाएगी ना फिर। नहीं, ये ना साइड पे नहीं दिखाई है, ये मैं कह रही हूँ ये शरीर, ये बिल्कुल बीच में है, ये बीच ओके। में है। ये पिक्चर में इन्होंने साइड से दिखा दी है, लेकिन ये बीच में है। बीच में कहाँ पर? जैसे आप अपनी टंग को ट्विस्ट करो, आपको थोड़ा हार्ड सा नजर आ रहा होगा, कुछ 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 सा। ठीक है, तो ये उस साइड, पीछे की साइड ही होता है ये हमारा, वो नहीं है, वो नहीं है जो मतलब आपको ट्विस्ट करके बता रही हूँ, लेकिन आपका वो पिछले के हिस्से की तरफ ऐसे ही वो बीच में यहाँ पर कहीं पर होता है, ये साइड मैम पर नहीं मतलब ये दिखेगा। पिट्यूटरी ग्लैंड के आसपास की तरफ होती है पिट्यूटरी क्या? ग्लैंड के आसपास नहीं होती। पिट्यूटरी ग्लैंड आपका ब्रेन का पार्ट है, ये ब्रेन और हड्डियां अलग हैं।
आपकी ये खोपड़ी की सतह बना रही है, फर्श बना रही है एक तरह से। ये सारी हड्डियां मिलके आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से ये सारा हमारा खोखला हो जाता है। तो कोई आप पता नहीं, वो नहीं है मेरे पास कोई 3D पिक्चर। आप इसमें देखोगे ना, ये बीच में होती है, ये हड्डी हमारी साइड पे नहीं होती, बीच में होती है, बिल्कुल अंदर एकदम मध्य में हमारे पूरे फोरहेड के पीछे बोल खोपड़ी के। सकते हैं, हाँ जी, फोरहेड के पीछे का। ये आपके खोपड़ी के अंदर होती है, सबसे अंदर, बिल्कुल बीचों बीच। मैम मैं दिखाऊं? तो मैम जो ये जैसे आपने ओसिपिटल, दिखाओ। टेम्पोरल, पेटेरियल, फ्रंटल आपने बताया है, यदि हम ब्रेन पार्ट हाँ पढ़ते हैं तो इनमें सेम नाम यही होते हैं ब्रेन में भी। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। जब हम ब्रेन पढ़ेंगे तो वही इसमें नाम आपको दिखाई देंगे। कोई कुछ दिखाना चाह रहे हैं तो एक बारी हम देख लेते हैं। आवाज आ रही है सबको मेरी? हाँ जी, आ रही है। यस मैम। कहाँ चले गए? अच्छा, ओके। हाँ, कौन दिखा रहे हैं? मैं दिखा रहा था मैम। आ रही है मेरी स्क्रीन? हाँ, आपकी आ रही है। मैं अपनी बंद कर देती हूँ। ये इथेमॉइड बोन है। देखो, आपके नाक के पिछले हिस्से की तरफ जो दिखाई दे रही है, दैट इज अ इथेमॉइड बोन, जैसे कि अभी बता रहे थे। स्फेनॉइड बोन दिखाइए एक बारी। स्फेनॉइड जी मैम। हाँ जी, देखो बटरफ्लाई शेप में होती है ये बटरफ्लाई शेप में होती है। ये देखो, अगर मुंह खोला है, ये अंदर के उसमें, मैंने आपको बोला था ना, पर हार्ड नहीं, लेकिन ऐसे ही वहां पर ये एक ही होती है। यहाँ पर ये दो दिखा रखी है, पर ये रही एक मैम, ही, हाँ, एक ही हड्डी होती है, ये देखिए, ठीक है। ये हमारी जो स्पेनाइड जो होती है ना, ऑसिपिटल, टेम्पोरल, पेराइटल, फ्रंटल, ये सभी से ही जुड़ के ही ना एक तरह का आपका ये बेस बनाती है। ये हमारी बटरफ्लाई शेप में होती है, ठीक है। मैम यहाँ यहाँ पे थायराइड ग्लैंड होता देखो, है। यहाँ पे जो छेद दिख रहे हैं ना, एक बारी जो इसमें हड्डी में छेद दिख रहा है, ये तो ये हमारे वो होते हैं, क्या होते हैं ये हमारे साइनस, साइनस का स्थान मैम। साइनसिस की ओपनिंग होती है। यहाँ पर हमारे जो हड्डी में जो गुफा जो बनती है, इन ओपनिंग से जो है वहां पे डिस्चार्ज होता है, ठीक है। ये हमारे फोरामेन कहलाएंगे, लेकिन ये यहाँ पर ये साइनसिस बनाते हैं। जब हम साइनस पढ़ेंगे आपको ये समझने में इजी रहेगा। मैडम पहला वाला दिखाइए। मैं नहीं दिखा रही हूँ, जो दिखा रहे हैं प्लीज एक बार नाम? दिखाइए। हाँ नाम बोलिए मैम। इथेमॉइड। एथेमॉइड बोन। इथेमॉइड। हाँ, ये वाला। चार स्ट्रक्चर है इसमें। जी, आज हम बस यहीं तक ही कर पाएंगे, मुझे लग रहा है। ये देखिए, ये हमारी नाक के पिछले हिस्से पे मैंने आपको बोला था ना, रूट ऑफ नोज पे हम इसको समझ के चलते हैं। ये हमारी होती है इथेमॉइड। इधर ही इसके पीछे ही हमारा जो होता है, यहाँ देखो, नाक के पिछले हिस्से में बीचों बीच में आंख और हमारी नेजल कैविटी जहां पर ये होती है, यहाँ पर हमारी इथेमॉइड होती है। इसके पिछले हिस्से की तरफ, बेस की तरफ हमारी स्फेनॉइड होती हैं। बाकी हड्डियां बाहर होती हैं, ये दो हमारी अंदर होती हैं। तो टोटल हमारी 8 बोन्स होती हैं। ओके, मैम तो आज एथीमॉइड के मैम पीछे स्फेनॉइड होती है। हाँ, अंदर के उसमें ही जाकर होती है। इस पिक्चर को ये एक बारी जूम करके दिखाना, इस वाली को नहीं, जिसमें सारी थी उसका बेस, ये मैम। ये वाली, हाँ। देखो, ये जो बटरफ्लाई शेप में आपको नजर आ रही है, दूसरी वाली दिखाना। ये आपकी जो है कलर वाइज मैम। यस, वेरी गुड। इथेमॉइड आपकी पर्पल कलर की है, अगर आपको दिख रहा है, पर्पल कलर की। और स्फेनॉइड आपकी बटरफ्लाई शेप में या बैट शेप में कह लो, येलो कलर की। अब आप देखो, इसका ये पूरा हमारा यहाँ पे दिख रहा है। ब्लू कलर की आपकी फ्रंटल है, माथे की, उसी के बीच में इथेमॉइड आपको दिख रही होगी, ठीक है, नाक के पिछले हिस्से पे। बीचों बीच इन सभी हड्डियों को मिलाती हुई ये स्फेनॉइड बोन है, जो कि एक तरह से हमारा बेस बनाती है। फिर कानों के जो साइड पर है, वो हमारी टेम्पोरल होती है। यहाँ पे इतनी उससे नहीं दिखाई शायद। टॉप पे
नहीं, उसमें कलर का शायद कुछ अलग है। हम्म टॉप पे हमारी ब्राउन कलर की है, यहाँ पे जो मेरे ख्याल से टेम्पोरल है वो हरे रंग की है, लिखा गलत है। और टॉप पे जो है ब्राउन कलर की पेराइटल है और पीछे हमारी ऑसिपिटल है। ठीक है, ये तो ये सारी हमारी हड्डियां इस तरह से हैं। अब आपको क्लियर हो गया? Is it मैम clear? टेम्पोरल, जो दिख रहा है ये टेम्पोरल पूरा? कान में है ना, हाँ, टेम्पोरल दूसरी पिक्चर में, एक मिनट, दिखा रहा हूँ मैम, कोई मिल गई तो देखिए मैम, आप कौन सी ओपन करनी है वही कर दूंगा मैं। वही मुझे ठीक लग रही थी बेस के हिसाब से। ठीक है, मेरे ख्याल से ये देखो, ये इसमें बट स्पेनॉइड की दिखाई है। नीचे वाली दिखाना जो ओरिजिनल जो पिक्चर है, दिस वन, नीचे नीचे ये मैम, ये यस, ये देखो, एथमॉइड देखो आगे की तरफ है। ठीक है, स्फेनॉइड ये पीछे की तरफ आती है, यहाँ पर ये स्फेनॉइड बोन होती है और पीछे जो है ऑसिपिटल है। तो इस तरह से हमारी बोन बनती है। चलिए इसको हम अब क्लोज कर देते हैं। तो आज हमने जो पढ़ी है सिर्फ क्रेनियल बोन्स के बारे में ही पढ़ा है। अब नेक्स्ट कल हम पढ़ेंगे अपनी फेशियल बोन्स के बारे में। ये है ओके, मैम इसका। अच्छा हाँ देख लीजिए, ये इसमें थोड़ा सा और उनके अंदर का ना फोरामेन मैग्नम जो दिखाया, फोरामेन मैग्नम से हमारे ब्रेन से जो स्पाइनल कॉर्ड निकलती है वो निकलती है बेसिकली। चलिए, तो सबको समझ आ गया है? अभी कुछ और कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? अब हम आगे कल को अपनी नेक्स्ट बोन्स को लेंगे। मैम एक बार कार्टिलेज का थोड़ा